आज खुलेगी शातिर चीन की पोल। कोरोना पर आज कटघरे में है चीन। कोरोना को छिपाने, कोरोना को फैलाने की साजिश होगी बेनकाब। चीन की काली करतूतों का भांडा फूट गया। एक डायरी खोलेगी साजिश का पुर्जा पुर्जा। ये ऐसी डायरी है जिससे कांप उठा है चीन। एक लेखिका और उसकी डायरी से डरा ड्रैगन। लेखिका की जान का प्यासा हुआ चीन। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। पूरी दुनिया को कोरोना नाम का खौफ बांटने वाला चीन आजकल एक डायरी से खौफ ज़दा है। वो इसीलिए क्योंकि उसे ये डर लग रहा है कि कहीं उसकी सच्चाई पूरी दुनिया के सामने ना आ जाए। वुहान की रहने वाली एक महिला जिसका नाम है फैंग फैंग, जब ये पूरी त्रासदी हुई, जब ये महामारी वहां पर फैली, उसके बाद से उस महिला ने हर रोज मौत, मातम, यातना, हर एक चीज अपनी उस डायरी में नोट की। एक तरह से वो दस्तावेज बन गई। पूरी चीन में भी उसे बहुत सम्मान मिला जिस तरीके से उसने इन सारी चीजों को उसमें एक साथ इकट्ठा किया। लेकिन फिर पता चला कि ये तो जर्मन और इंग्लिश में भी बाहर निकलने वाली है, यानी पूरी दुनिया को पता चल जाएगी। और ये महिला अचानक नायिका से खल नायिका बन गई। मिलिए फैंग फैंग से। तारीफ, अवार्ड विजेता लेखिका हैं। तकलीफ, इन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। धमकी दी है ड्रैगन ने। उनके अपने ही देश से आवाजें उठ रही हैं कि फैंग फैंग को मार डालो। वुहान डायरी की लेखिका को मिली जान से मारने की धमकी। फैंग फैंग से डर गया शक्तिशाली चीन। अपने ही देश के लिए बेगानी हुई फैंग फैंग। अब जब मार डालने की धमकी मिली ही है तो फैंग फैंग का कसूर सुनिए। कसूर भी यही कि वो लेखिका हैं और उन्होंने इस बार वुहान वायरस के बारे में लिख दिया। वही वुहान वायरस जिसे अब दुनिया कोरोना वायरस कहती है। उन्होंने 76 दिनों के वुहान लॉकडाउन में डायरी लिखी। उन्होंने वुहान की स्थिति, चाइनीज अथॉरिटी की करतूत, अस्पतालों में मरीजों की दुर्दशा, शमशान और कब्रिस्तानों में फैले मातम के बारे में लिखा। लिखा तो लिखा, ऑनलाइन भी कर दिया। उनके ये पोस्ट वुहान डायरी के नाम से जर्मन और इंग्लिश में छपे। फैंग फैंग ने वुहान डायरी के ऑनलाइन वर्जन में कुल 64 पोस्ट डाले। उन्होंने किसी अच्छे रिपोर्टर की तरह जो देखा वो लिखा, जो सुना वो लिखा। जब दुनिया कोरोना को ढंग से जान तक नहीं पाई थी, तभी उन्होंने डॉक्टरों के हवाले से दुनिया को बताया कि बीमारी संक्रामक है। उनकी साफगोई दुनिया के दिल में उतर गई। फैंग फैंग के लेखों की दुनिया दीवानी हो गई। बहुत से लोगों के लिए आंख, कान, जुबान रही फैंग फैंग। चीन का प्रतिबंधित मीडिया वैसे भी हिम्मत नहीं करता कुछ दिखने और दिखाने की, इसलिए फैंग फैंग विदेशों में सुपरहिट हो गई। उनकी डायरी के कुछ पन्नों पर नजर डालते हैं। 13 फरवरी को फैंग फैंग एक कब्रिस्तान की तस्वीर लगाकर लिखती हैं। मुझे ये तस्वीर मेरे एक डॉक्टर मित्र ने भेजी है। यहाँ चारों तरफ फर्श पर मोबाइल फोन बिखरे पड़े हैं। कभी इन मोबाइल का कोई मालिक भी रहा होगा। उस दौर में जब चीन की सरकार मौतों की संख्या छुपाने में लगी थी, फैंग फैंग ने उजागर कर दिया कि कब्रिस्तानों में मोबाइल बिखरे पड़े थे। वो बिखरे मोबाइल संकेत थे मौतें किस रफ्तार से हो रही थी।
17 फरवरी को फैंग फैंग ने लिखा, अस्पताल कुछ दिनों तक मृत्यु सर्टिफिकेट बांटते रहेंगे और एक एक शव वाहनों में कई कई शव शमशानों तक पहुंचाते जाते रहेंगे और ये वाहन दिन में कई चक्कर लगाते रहेंगे। फैंग फैंग का मकसद सिर्फ मौत की तांडव गाथा लिखने का नहीं था, उन्होंने अस्पतालों की दुर्दशा के बारे में भी लिखा। अस्पतालों में जगह नहीं है, डॉक्टर मरीजों को देख तक नहीं पा रहे, किसी को किसी की फिक्र ही नहीं है। हुआ भी ऐसा ही जैसा फैंग फैंग ने लिखा। पश्चिमी देशों के सैटेलाइट्स बताते रहे थे कि वुहान जल उठा था। इतनी लाशें उस दौरान जलाई गई थीं कि सैटेलाइट्स ऊपर से हवा में सल्फर की मात्रा का अनुमान लगाकर मौत के आंकड़े बता रहे थे। पश्चिमी देशों में इस बारे में बहुत कुछ देखा गया, मगर रिकॉर्ड बुक में मौत के आंकड़े 3,500 यानी 3,500 के आसपास ही रहे। इन आंकड़ों को पिछले हफ्ते ही चीन ने थोड़ा संशोधित किया। खैर, फिक्र यहाँ चीन की नहीं, फैंग फैंग की है, जिनकी जान का दुश्मन हो गया है खुद उन्हीं का मुल्क। आज तक ब्यूरो। झूठ केवल चीन की तरफ से नहीं बोला गया, झूठ दरअसल आरोप ये लग रहे हैं कि WHO ने चीन की इस त्रासदी को बहुत छोटा करके दिखाने की कोशिश की। और ये जो आरोप लग रहे हैं वो कोई आम इंसान नहीं लगा रहे हैं, बल्कि अमेरिका की तरफ से लगाया जा रहा है। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि WHO की फंडिंग नहीं दी जाएगी अमेरिका द्वारा। तब चीन ने कहा कि जो फंडिंग में नुकसान हो रहा है वो हम अपनी तरफ से देंगे। दुनिया से कैसे छिपा रहा चीन का कोरोना वायरस? कोरोना महामारी को फैलाने में किसने दिया चीन का साथ? क्या चीन के गुनाहों में विश्व स्वास्थ्य संगठन भी है भागीदार? ये सवाल खुद विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की हरकतों से उठ रहे हैं, जिस पर अमेरिका का आरोप है कि उसने चीन का पक्ष लेकर उसका बेड़ा गर्क कर दिया। If you look at timelines, you got to look at some timelines. But the World Health Organization, just like the World Trade Organization, I'm telling you, I call them, they have been treating the United States for decades so badly, and they've been so in favor of China. China took off when it joined the World Trade Organization. आज WHO पर सवाल उठ रहे हैं तो उसका कारण यह है कि दुनिया में स्वास्थ्य से जुड़ी किसी भी घटना के लिए वो जिम्मेदार है, लेकिन चीन के मामले में उसने लापरवाही बरती, जिससे जंगल में लगी आग की तरह कोरोना का वायरस दुनिया भर में फैल गया। आप कोरोना वायरस के वैश्विक संक्रमण में WHO की लापरवाही की क्रोनोलॉजी समझिए। कोरोना का पहला मामला पिछले साल मध्य अक्टूबर में चीन के वुहान में आया, लेकिन WHO ने इसको 31 दिसंबर तक छिपाए रखा। तब तक सिर्फ चीन में ही इसके मामले थे, वो भी 27। इसके बाद WHO ये भी नहीं बता रहा था कि यह संक्रमण इंसान से इंसान में फैलता है। वुहान में कोरोना संक्रमण के करीब 3 महीने बाद 14 जनवरी को भी WHO के DG डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस ने चीन का यह कहकर बचाव किया कि शुरुआती तफ्तीश में आदमी से आदमी में वुहान के नोवेल कोरोना वायरस के फैलने का कोई सबूत नहीं मिला है। तब तक भी दुनिया में कोरोना के मरीज सिर्फ चीन में ही थे और उनकी संख्या थी सिर्फ 41। 20 जनवरी को WHO के DG डॉक्टर टेड्रोस ने बीजिंग में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की तो कोरोना से लड़ने के लिए चीन की जमकर तारीफ की, जबकि तब तक दुनिया में कोरोना से प्रभावित लोगों की संख्या 282 हो चुकी थी, जिनमें सिर्फ चीन में ही 278 मामले थे। 30 जनवरी को WHO के DG फिर चीन की तारीफ के पहलू ये कहकर निकाल लाए कि ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि चीन ने कोरोना से लड़ने में एक नया प्रतिमान बना दिया है। तब तक दुनिया में कोरोना के मरीज 9,826 हो चुके थे और चीन में 9,720। अमेरिका को गुस्सा इस बात पर आ रहा था कि WHO की झोली तो वो भरता है, लेकिन उसके मुखिया उस चीन की तारीफ करते हैं जिसने दुनिया को सबसे खतरनाक महामारी की सौगात दी है। अब अमेरिका ने पैसा रोका तो WHO के प्रमुख सामने आए। The United States of America has been a long-standing and generous friend to WHO, and we hope it will continue to be so. We regret the decision of the President of the United States to order a hold in funding to the World Health Organization. अब
अब आप ये समझ लीजिए कि WHO को दाना पानी मिलता रहे, इसके लिए कौन देश कितनी मदद करता है। 2020 के लिए WHO को अमेरिका ने करीब 441 करोड़ रुपए दिए। दूसरे नंबर पर चीन ने 219 करोड़ रुपए, तीसरे नंबर पर जापान ने 156 करोड़ रुपए, चौथे नंबर पर जर्मनी ने 111 करोड़ और पांचवें नंबर पर ब्रिटेन ने 83 करोड़ रुपए दिए। हालांकि अमेरिका में ये मांग उठ रही है कि चीन की सजा WHO को नहीं मिलनी चाहिए, खासकर ऐसे मौके पर। अगर अमेरिका का पैसा WHO को चलाने में निर्णायक है, तो फिर उसके मुखिया डॉक्टर टेड्रोस का चीन की तरफ झुकाव क्यों है? डॉक्टर टेड्रोस ने 3 साल पहले WHO की कमान संभाली थी। टेड्रोस पहले ऐसे अफ्रीकी हैं जो इस पद पर पहुंचे हैं। ये भी कहा जाता है कि उनको WHO का महानिदेशक बनवाने में चीन की अहम भूमिका रही है। इस बार चीन से कोरोना निकला है। 18 साल पहले उसी चीन से सार्स नाम की भयंकर बीमारी निकली थी, जिसको चीन ने निमोनिया जैसा एक मर्ज बताया था, लेकिन तब WHO ने इसको महामारी घोषित कर दिया था। इस बार WHO की सुस्ती पर सवाल उठ रहे हैं। आज तक ब्यूरो। चीन में कुछ भी बोलने की आजादी नहीं है, सूचनाएं वहां से बाहर नहीं निकल सकती। चीन जो कुछ करता है चोरी चोरी चुपके चुपके करता है, लेकिन कहा जाता है ना कि कोई भी झूठ बहुत लंबे समय तक आप छुपा नहीं सकते। इसीलिए कोरोना की महामारी के जो आंकड़े उसने दिए कि कितने लोग चीन में मारे गए, वो आंकड़े उसे दोबारा खुद रिवाइज करने पड़े। और ये इसीलिए हुआ क्योंकि अलग अलग स्रोत से, जैसे कि कितने मोबाइल कनेक्शन वहां से अचानक गायब हो गए, किस तरीके से अस्थि कलश के लिए लंबी लाइन वहां पर लगी, इस तरह की जानकारियां निकलने लगी और चीन का झूठ बेपर्दा होने लगा। मेनलैंड चाइना, यहाँ बोलने वालों की बोलती बंद कर दी जाती है। आंख दिखाने वालों की आंखें सदा सदा के लिए बंद कर दी जाती है। यहाँ सच बोलना मना है, यहाँ जिगर दिखाना गुनाह है। वुहान कोरोना विवाद के बाद गायब हुए पत्रकार, जिसने खोला मुंह वो दोबारा बोलने के काबिल नहीं बचा। कई कारोबारी भी रहस्यमय तरीके से हुए गायब। चेंग कुशी और फेंग बिंग का फरवरी के बाद से ही अता पता नहीं। गायब जी गायब, जी हाँ गायब हो गए। जिन्होंने साहस दिखाया, हकीकत देखा, हकीकत दिखाया, ना आप दिखेंगे और ना कुछ देख सकेंगे। सैकड़ों गायब हैं वुहान से। हो सकता है कोरोना ने ही मार डाला हो, लेकिन अगर कोरोना ने नहीं तो फिर सवाल उठता है कि किस पृथ्वी में समा गए या कौन सा आसमान उन्हें निगल गया। इसलिए तो डर रही है फेंग फेंग। ज्ञानमान क्रांति वाले दिन यानी 4 जून को उनकी किताब आनी थी। ओह, फेंग फेंग ने ये सोच भी कैसे लिया कि ऐसा होगा। उनके जर्मन पब्लिशर ने विवाद बढ़ने के बाद मुखपृष्ठ को बदल दिया है। पहले वो ऐसा था, जैसा था, कैसा था, ये सब बात की बात है। अभी की बात ये कि फेंग फेंग मुश्किल में है। उन्हें मृत्यु का भय सता रहा है। ड्रैगन उन्हें डरा रहा है और लाजमी तौर पर वो डर भी रही है, क्योंकि कोरोना रहस्य है तो चाइना भी कम बड़ा रहस्य नहीं। कोरोना के बारे में तो फिर भी दुनिया बहुत कुछ जानती है, लेकिन चीन की हकीकत और नीयत पर दुनिया बस नाक भौं सिकोड़ती है, कुछ कर नहीं पाती। चीन से ट्रंप बौखलाए पड़े हैं। ब्रिटेन कह रहा है अब चीन के साथ व्यापार पहले जैसा नहीं होगा। यूरोप वाले कसमसा रहे हैं और हम भारत वाले बस चिल्ला रहे हैं कि चीन ने रैपिड टेस्टिंग किट तक में नकली माल भेजा है। चीन की कान पर जूं तक नहीं रेंग रहा। फेंग फेंग की अपील और गुजारिशों का चीन पर कोई असर पड़ेगा लगता तो नहीं, लेकिन फेंग फेंग को अपनी जान की सलामती के लिए खुद कुछ करना होगा, वैसे ही जैसे उन्होंने कोरोना के खिलाफ खुद को बचाया था। आज तक ब्यूरो। ये चीन के लिए बहुत मुश्किल भी नहीं होगा, क्योंकि वो इससे पहले भी बड़े बड़े लोगों के साथ ऐसा ही व्यवहार करते आया है। कहां गायब हो जाते हैं रातों रात किसी को पता नहीं चलता। कोरोना वायरस के बारे में भी दुनिया को पता नहीं चल पा रहा। इतना समझ में आ रहा है कि वुहान शहर से वो निकला, लेकिन वुहान शहर के क्या किसी लैब से निकला या फिर वहां के वेट मार्केट से निकला, क्योंकि वहां से निकला वायरस पूरी दुनिया को परेशान कर चुका है। पूरी दुनिया में अभी तक लगभग 1,46,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है।
वुहान डायरी की लेखिका फेंग फेंग ने जो अपनी आंखों से देखा उसे दुनिया को बताया। उन्होंने मौत की कहानी बताई, चीन की चालबाजी बताई, आंखों देखी कोरोना के कहर का एक एक सच बताया, अपने शहर वुहान में मौत के तांडव की वजह गिनाई। चीन में जिस साहसी लेखिका की जान के दुश्मन पैदा हो गए हैं वो अपनी लेखनी पर अडिग है, तभी तो चीन का वो सच बाहर आ रहा है जिसे दुनिया अब तक कानाफूसी करते हुए कह रही थी। हिम्मत नहीं थी ड्रैगन को बेनकाब करने की, लेकिन फेंग फेंग ने चीन का पर्दाफाश कर दिया है। आपने देखा कि कैसे उन्होंने क्या क्या सच्चाई बयां की है। अब आपको दिखाते हैं कैसे वुहान मौत का समंदर बन गया और पूरी दुनिया को इस महामारी के दमन चक्र में धकेल दिया। जिस वुहान में 1 दिसंबर को ही कोरोना का पहला मरीज आ गया था, वहां जनवरी तक आराम से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें चल रही थी। नतीजा ये हुआ कि कोरोना चीन से निकलकर दुनिया भर में फैल गया। हालात बिगड़ने के बाद चीन ने इस औद्योगिक नगरी को लॉकडाउन कर दिया। वो तारीख थी 23 जनवरी। सब कुछ ठप सा पड़ गया, मार्केट बंद हो गए, सड़कें सूनी हो गई, मॉल, सिनेमा हॉल सब कुछ लॉकडाउन के हवाले था। 76 दिनों तक शहर चीन के दूसरे हिस्सों में सील रहा। आरोप लगता रहा कि कोरोना दुनिया भर में पांव न पसार पाता अगर चीन ने वक्त पर जानकारी साझा की होती। हालात नहीं बिगड़ते अगर समय से कोरोना जैसे घातक वायरस की खबर अन्य देशों को साझा की गई होती, लेकिन चीन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। Today I'm instructing my administration to halt funding of the World Health Organization while a review is conducted to assess the World Health Organization's role in severely mismanaging and covering up the spread of the coronavirus. Everybody knows what's going on there. American taxpayers provide between $400 million and $500 million per year to the WHO. In contrast, China contributes roughly $40 million a year, and even less. As the organization's leading sponsor, the United States has a duty to insist on full accountability. One of the most dangerous and costly decisions from the WHO was its disastrous decision to oppose travel restrictions from China and other nations. They were very much opposed to what we did. Fortunately, I was not convinced and suspended travel from China, saving untold numbers of lives. Thousands and thousands of people would have died. आरोप ये भी है कि वुहान के वायरोलॉजी लैब से ही कोरोना का जन्म हुआ। चीन कहता रहा कि ये वायरस चमगादड़ से इंसानों तक पहुंचा और तेजी से फैला, लेकिन तथ्यों के आधार पर ये बात गले नहीं उतरती। 18 साल पहले चीन पर सार्स को फैलाने का आरोप लगा था और अब कोरोना वायरस फैलाने का आरोप लगे हैं लैब की एक सीनियर रिसर्चर पर, जिसे अमेरिका ने वेट वुमेन का नाम दिया है। अब आपको बताते हैं आखिर क्यों वुहान से खतरनाक वायरस तमाम देशों में घुसपैठ करता गया। दरअसल वुहान चीन का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र है। इस वजह से दुनिया के कई देशों के लोग कारोबार के सिलसिले में वुहान पहुंचते हैं। वुहान के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सालाना करीब 2 करोड़ लोगों का आना जाना होता है। यहाँ से लंदन, पेरिस, दुबई समेत दुनिया के तमाम बड़े शहरों के लिए सीधी उड़ान सेवाएं हैं। दुनिया की 500 बड़ी कंपनियों में से 230 कंपनियों ने वुहान में निवेश कर रखा है। कारोबार जगत में वुहान का वर्चस्व है। दिसंबर में जब कोरोना ने अपना असर डालना शुरू किया था, तब भी कई देशों के लोग वुहान में मौजूद थे और जब वे अपने देश लौटे तो इस वायरस के साथ अमेरिका, जापान, थाईलैंड, इटली, फ्रांस, यूएई, ब्रिटेन और ऐसे कई देशों के नागरिकों का वुहान से आना जाना रहा है। कुल मिलाकर कोरोना का एपिसेंटर वुहान बन गया। लेकिन अड़ियल चीन ने कभी अपनी गलती नहीं मानी। वुहान में लोगों के मरने वालों की संख्या भी चीन ने दबाकर रखी। 16 अप्रैल तक जो चीन कोरोना से मौत का आंकड़ा 3,869 बता रहा था, अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ने के बाद 17 अप्रैल को वो आंकड़ा 4,632 हो गया। इस महामारी को लेकर दुनिया भर के फजीयत के बाद चीन कह रहा है कि कोरोना का जैव हथियार से कोई लेना देना नहीं है। 关于新冠病毒源头和传播途径问题，中方立场是明确的。我们始终认为这是一个科学问题，应该交由科学家和医学专家去研究。我想提醒你注意的是，世卫组织负责人已经多次表示，没有任何证据表明新冠病毒是在实验室产生的。世界上很多知名医学专家也都认为，所谓实验室泄露等说法毫无科学依据，
流行性疾病是人类共同的敌人，国际社会只有合力应对，才能战而胜之。中方将继续与各国同舟共济，守望相助，携手赢得这场人类同重大传染病的斗争。ड्रैगन चाहे जितनी दलील दे, लेकिन वुहान डायरी की लेखिका के खुलासे ने उसका असली चेहरा सबके सामने ला दिया है। आज तक ब्यूरो। हमारी इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।